लाहौर में साबिक आर्मी चैंपियन एहसन रमजान रात के स्नूकर खेलते हुए गिरफ्तार। गुज़श्ता माह एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता। पुलिस ने तारुफ कराने पर भी ना छोड़ा, बदतमीजी की और हवालात में बंद कर दिया। दोस्त ने थाने आकर लॉकअप से निकाला। वजीर आजम और निगरान वज़ीर आला नोटिस लें। एहसन रमजान के दुहाई स्नूकर क्लब ताखीर से खुला रखने पर छापा मार किया क्वीन टाउन पुलिस का मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक इफ्तिखार दुरानी को इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार किया गया। FIR और वारंट दिखाए बगैर हिरासत में लिया गया। इफ्तिखार दुरानी का ट्वीट में दावा। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर ऑफलोड कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। NOC ना होने पर अमरीका जाने से रोक दिया गया। पाकिस्तान भारत को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे, हमेशा कहते रहे। पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में नफरत व मबनी वाकयात में इजाफे से मुताल्लिक AY न्यूज़ के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत में सबसे अमन और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान भारत को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे, हमेशा कहते रहे। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? सियासी क़यादत में मुशावरत का सिलसिला तेज हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता करके मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है, तीनों रहनुमाओं ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी अपोजिशन जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। आज GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की गई। अगला इजलास सुबह को होगा। राजा रियाज का कहना है, 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तफाक कर ले। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MQM आज GDA से मुशावरत करेगी। बाद में MQM वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगी। कि अगर आपने बढ़ोतरी करनी है तो आपको आर्टिकल 51(3) में तरमीम करना पड़ेगी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी। और आइन की तरमीम के लिए आपको पता है 2 तिहाई मेंबर चाहिए, जो हैं ही नहीं, इस वक्त हैं ही नहीं इनके पास। सो इसलिए आइन की तरमीम भी मुमकिन नहीं है। हल्का बंदियों के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होती है। आइन में तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त है ही नहीं। मुमताज माहिर कानून लतीफ खोसा का प्रोग्राम 11th आवर में इजहार ख्याल। कहा, कौमी असम्बली से हालिया मंजूर किए गए बिल्स पर सद दस्तखत नहीं करते और असम्बली की तहलील या मुद्दत पूरी हो जाती है तो कोई भी एक्ट कानून नहीं बनेगा। मुश्तरका मफादत काउंसिल की फाली के लिए 4 वज़ीर आला का होना नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर आला आवाम की नुमाइंदगी नहीं रखते, वो कानून और आईनी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल के अहल नहीं। सदर ने दस्तखत ना किए तो सारी मेहनत राय का जाएगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी लतीफ खोसा के बात की तायीद कर दी। MQM ही एतराज कर रही है कि मर्दशुमारी है, ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मर्दशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मर्दशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का मर्दमशुमारी पर बयान, इत्तेहादी भी हैरान। इलेक्शन में ताखीर का रद्द कर दिया इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, मर्दमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। MQM के मुतालबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते, 8 दिन में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल कर सकेंगे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी कह दिया, मर्दमशुमारी पर खदशात दूर ना हुए तो CCI में वोट देने की पोजीशन में नहीं होंगे। मर्दमशुमारी से मुतालिक सिंध के खदशात पहले दिन से मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती हल्का बंदियों या किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो। सेनेट राजवाड़ा है, रज़ा रबानी ने एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली। वज़ीर कानून के सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करते ही PP सेनेटर भड़क उठे। कहा, नई रिवायात डाली जा रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरी आंखों पर पट्टी हो, हाथ बंधे हो, जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो काबीना से पास होकर आए वो मैं मान लूं। जहां अपना वक्त जाया कर रहा हूं, भुट्टो की रिवायत दोहराते हुए फाड़ रहा हूं। रज़ा रबानी उसरत में कानून साजी पर गुस्से में आए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी मुखालिफत की। कहा, हुकूमत में होने का ये मतलब नहीं कि हमारी हर बात पर कदगन लगाई जाए। इस तरह की कानून साजी करनी है तो हम बाहर चले जाते हैं। ऑपोजिशन का भी सीनेट में पेश बिल्स पर एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, बिल मंजूर हुआ तो मुल्क खुली जेल बन जाएगा। इदारों को तलाशी और गिरफ्तारी के गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। बिल को बहस के लिए कमेटी में भेजा जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration as at once. I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. और इसमें कानून साजी मुखालिफ हो गए। इत्तेहादी 8 दिन के मेहमान हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल मंजूर करा लिए। एक के बाद एक बिल की मंजूरी। पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 भी कौमी असम्बली में से मंजूर करा लिया। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर JUI की आलिया कामरान का एहतजाज। कहा, एतमाद में लिए बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एतमाद में ना लेने का शिकवा। कानून साजी के अमल पर एतराज। आगा हसन बलोच बोले, इस तरह बिल्स की मंजूरी जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। मासूम अबूजर बाजोड़ के जलसे में चिप्स फरोख्त कर रहा था, जिस्म के टुकड़े हो गए। अबूजर पूछता है कि इसका कातिल कौन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का जज्बाती खिताब। कहा, बाजोड़ में एक ऐसा जनाजा भी था जिसके सिर्फ पांव सलामत है। उसे पेशावरी चप्पलों से शनाख्त किया गया। 1 महीने में 18 खुदकुश हमले हुए, 54 दहशतगर्दी के हमले हुए। चीफ जस्टिस साहिब कब खुद नोटिस लेंगे? वर्दी अमरीकी हमलावर अफगान निशाना पाकिस्तान। जोब कैंट में हमला करने वाले अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारिजा ने अभी भी वो क्रिटिकल हालत में है। जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। उसकी वालदा बार बार ये कह रही है इंसाफ के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा शोर कराया और उनकी जो केस में दफात वगैरह थी उन्होंने लगवा दी हैं। वो हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमत जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज। बच्ची को निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन तहाल लगी हुई है। रिजवाना को गुज़श्ता रोज खून की तीसरी बोतल भी लगाई गई थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आयादत के लिए हॉस्पिटल आमद। कहा, बच्ची की हालत अब भी तशवीशनाक है। फिलहाल बच्ची की जान बचाना तरजीह है, बाकी मामला बाद में देखेंगे। केस इस्लामाबाद का है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, मौजूदा बेंच ही केस सुनेगा। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़श्ता रोज मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक और सहूलियात से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। दस्ती मुनीब ने इस्तिफसार किया था, हुकूमत जारी है, मैं कैसे यकीन दहानी करा सकता हूं, इस वजह से बराह रास्त CSQ से हिदायत ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मस्बत जवाब आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें। चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस का फौरी ट्रायल रोकने के इस्तेदाम मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस जहजा अफरीदी ने रिमार्क से हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चेयरमैन PTI के वकला ने 4 गवाहों की फहरिस्त जमा करा दी। अदालत ने गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। आज तो फरीकैन से हक में दलाइल तलब कर लिए। क्वेटा में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम के भतीजे हारून समेत 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हुए। हारून रईसानी बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के बाहर फायरिंग का तबादला हुआ। DG बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी नईम खान के मुताबिक हारून रईसानी छापे के लिए गए थे। इस दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत पर तसादुम हुआ। कराची के इलाके गुलबाई में पेट्रोल पंप पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग। कैशियर के मुताबिक मोटरसाइकिल पर अकेला डाकू आया और गार्ड पर फायरिंग कर दी। कराची में जाली मुकाबले में 2 भाइयों को जख्मी करने का इल्जाम में SHO थाना अलफला समेत 3 एहलकारों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। अलफला पुलिस के हाथों जख्मी होने वाला फहीम और नूर मोहम्मद अपने मामू से मिलने के लिए मस्तूंग से कराची आए थे। दोनों तालिब इल्मों को पुलिस ने हिरासत में लेने के कई घंटे बाद जाली मुकदमे में जख्मी किया। नौजवान की गिरफ्तारी की वीडियो मंजराम पर आने पर SSP कोरंगी ने SP लांठी को तहकीकात का हुक्म दिया था। तहकीकात के बाद SHO और 3 एहलकार जाली मुकाबले में मुलव्विस पाए गए। इस्लाम को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में तस्लीम किया जाए। तारीखी करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। करारदाद रियासत टेक्सास से मुंतखब रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया, लफ्ज़ इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना और अमन है। मुसलमान कुरान पाक को हिदायत की किताब और अपनी जिंदगी का तरीका हदीस के गिर्द वज़ा करते हैं। इस्लाम लाजिम करता है कि हुकूमतों को हमेशा अदल व इंसाफ और हमदर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी क़ीदे को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक तस्लीम किया। 35 लाख अमरीकी मुसलमान मईशत, नौ फलाही सरगर्मियों समेत कई शोबाजात में किरदार अदा कर रहे हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम के 96वें सालगिरह की तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हर इम्तिहान की घड़ी में सुरखरू हुए। चीनी नाज़िम उमूर ने कहा, दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरा। पाक बहरे के जंगी जहाज PNS तारिक की कराची में लॉन्चिंग इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर वज़ीर आज़म अमीर उल बहर अमजद खान न्यासी की शिरकत। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत। कहा, वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। CPEC कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में ताल्लुकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौर इराक। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ रशीद से मुलाकात। बाहमी तिजारत, दिफा और IT में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इराकी सदर कहते हैं पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ गिरां कदर खदमात से अंजाम दी हैं। वज़ीर दाखिला के इराकी हम मंसब से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का फैसला। इनफरादी वीज़ा और वीज़ा फीस में कमी की यकीन दहानी। Important area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में AOI नेटवर्क और वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबालिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी।